स्वाधीनता ने हमें बहुत सारी खुशियां दी हैं और खुशियों के साथ ही हमें मिला उत्तरदायित्व विश्व के दूसरे सर्वाधिक आबादी वाले देश की विशाल जनसंख्या को अनाज मुहैया कराने का महान उत्तरदायित्व। समय के साथ-साथ भारत की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में अनाज के उत्पादन की गति पिछड़ गई। परिणाम यह हुआ कि अनाज कम पड़ने लगा। अनाज की कमी का मुकाबला करने के पक्के इरादे ने जन्म दिया हरित क्रांति को, असंभव को संभव कर दिखाने के लिए। भारत सरकार ने अकाल को छकाने की रणनीति तैयार की। वर्ष 1965 में खाद्य नीति के उद्देश्यों को लागू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। किसानों को प्रभावी मूल्य समर्थन देने के लिए, ताकि उन्हें अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। उपभोक्ताओं, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को समुचित मूल्य पर अनाज मुहैया कराने के लिए, अनाज के सुरक्षित भंडार का निर्माण करने के लिए, ताकि न सिर्फ विभिन्न फसलों के बीच की अवधि में स्थिरता बनाई रखी जा सके, बल्कि सूखा और बाढ़ आदि के कारण फसलों के खराब हो जाने से पैदा होने वाले हालात का भी मुकाबला किया जा सके। देश के किसानों के साथ बिल्कुल निचले स्तर पर भारतीय खाद्य निगम का अभियान शुरू हुआ। निगम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद करता है। खरीद मूल्य अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियों से किसानों का बचाव करता है। इस प्रकार किसानों को खेती में फिर से निवेश करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी सरकारी एजेंसियों के सहयोग से भारतीय खाद्य निगम किसानों की उपज के लिए एक सुनिश्चित बाजार मुहैया कराता है। गेहूं और चावल के हजारों खरीद केंद्र प्रभावशाली मूल्य समर्थन प्रणाली की सुनिश्चितता को सिद्ध करते हैं। भारतीय खाद्य निगम के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी ये जांचने के लिए खरीद कार्यों की निगरानी करते हैं कि अनाज की गुणवत्ता सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार है। खरीदने के बाद अनाज के भंडारों को वैज्ञानिक ढंग से श्रेणीबद्ध किया जाता है और इसके बाद उसे संपूर्ण देश में फैले अपने गोदामों और साइलों में रखा जाता है। अतिरिक्त अनाज को समय की कसौटी पर खरी उतरी कैप भंडारण प्रणाली के अंतर्गत स्वच्छ ढंग से चट्टे लगाकर रखा जाता है। राष्ट्र को अनाज की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखना अपरिहार्य है। सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय अनाज का सुरक्षित भंडार एक मजबूत कवच का काम करता है। अनाज के भंडारों को समय-समय पर धूमीकरण और वातन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। यह कार्य प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। भंडारों में रखे हुए अनाज के पोषक तत्व सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार बनाए रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ समय-समय पर प्रयोगशालाओं और गोदामों में अनाज की जांच करते हैं।
भारतीय खाद्य निगम का कार्य अधिप्राप्ति और भंडारण तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में निगम संपूर्ण देश में फैले हुए अपने खाद्य भंडारण केंद्रों में स्थान विशेष की जरूरतों के अनुसार अनाज का भंडार रखता है और इसके माध्यम से वो देश के करोड़ों लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराता है। भारतीय खाद्य निगम के प्रतिबद्ध कर्मचारी इस विशाल देश के कोने-कोने में अनाज पहुंचाने के लिए 24 घंटे संलग्न हैं। उत्तर के कुछ अधिक उपज वाले राज्यों से संपूर्ण देश के दूर-दराज के खपत वाले इलाकों तक अनाज की एक बोरी औसतन 1500 किलोमीटर की यात्रा करती है। भारतीय खाद्य निगम ढुलाई के न सिर्फ पारंपरिक साधनों बल्कि गैर पारंपरिक साधनों का भी इस्तेमाल करता है ताकि भारतीय उपमहाद्वीप के दूर दराज के इलाकों तक अनाज पहुंच सके। भारतीय खाद्य निगम अनाज के सुनियोजित परिचालन और प्रबंधन के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि देश में किसी भी स्थान पर खाद्यान्न का अभाव नहीं है। यह कार्य राज्य सरकारों द्वारा संचालित लाखों उचित दर दुकानों के माध्यम से पूरा किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा निर्धारित एक समान निर्गम मूल्य पर राज्य सरकारों के अधिकृत प्रतिनिधियों को गेहूं और चावल की आपूर्ति करता है। यह मूल्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा सर्वाधिक लेवियों तथा खरीद लागत आदि पर किए जाने वाले वास्तविक खर्च से कम होता है, जिसकी भरपाई सरकार द्वारा दी जाने वाली उपभोक्ता सहायता से होती है। इस तरह भारतीय खाद्य निगम सभी उपभोक्ताओं को, चाहे वे लद्दाख में रहते हों अथवा इम्फाल, कन्याकुमारी या कांडला में, सभी को एक समान सब्सिडाइज्ड खाद्यान्न मुहैया कराता है। विश्व के अनेक संगठनों ने खाद्यान्न वितरण की इस अद्वितीय प्रणाली को देश की एक उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार अनाज की सुचारू आपूर्ति और मूल्यों को स्थिर बनाए रखने में भारतीय खाद्य निगम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में निगम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को और अधिक सब्सिडाइज्ड दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराता है। आज भारतीय खाद्य निगम ने न सिर्फ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि अनाज का निर्यात करके उसने सरकारी खजाने में भी योगदान किया है। अपने गठन के समय से ही निगम ने जिस तरह अपनी वचनबद्धता का निर्वाह किया है, उसके आधार पर भारतीय खाद्य निगम गर्व के साथ कह सकता है कि हम इस विशाल देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अनाज की सहज उपलब्धता की गारंटी देते हैं।